राघव और सिया इस वक्त अस्पताल पहुंच गए थे। अस्पताल पहुंचते ही राघव और सिया उस सफाई वाले को ढूंढने लगे जिसने सिया को अस्पताल के अंदर डक्ट वाले रास्तों के बारे में बताया था जो पार्किंग एरिया में खुलता है। इसलिए सिया और राघव उस आदमी को ढूंढने के लिए पार्किंग एरिया में पहुंच गए। तभी सिया को वो आदमी दिखाई दिया जो साफ सफाई के अलावा पार्किंग एरिया में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता था। उस आदमी को देखते ही सिया और राघव उसके पास गए और उससे उस दिन के बारे में पूछने लगे जिस दिन नंदिनी त्रिपाठी का मर्डर हुआ था। लेकिन नंदिनी त्रिपाठी का नाम सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, जी नहीं मैडम, हमें कुछ याद नहीं कि आप किस दिन की बात कर रही हैं। तभी सिया ने उस आदमी के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज भैया बता दीजिए ना, मेरा जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन पार्किंग एरिया में कौन आया था जो इस डक्ट के जरिए नंदिनी के कमरे में गया था। सिया की बात सुनते ही उस आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे मैडम बोला ना मुझे नहीं पता, तो फिर क्यों बार बार मेरा सर खा रही है? मुझे क्या पता उस दिन यहाँ कौन आया था और क्यों आया था? उस आदमी को सिया से ऐसे बात करते देख राघव को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उस आदमी से कहा, अबे साले कुछ नहीं पता तो भी तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू सिया से ऐसे बात करेगा? वो तो तुझसे रिक्वेस्ट कर रही है ना, तो तू भी प्यार से बात करना। तभी सिया ने राघव का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, प्लीज राघव गुस्सा मत करो, अगर इसे पता होगा तो ये जरूर बता देगा, उसे ऐसे डांटने की जरूरत नहीं है। राघव के गुस्से को देखकर उस आदमी के पास बैठा हुआ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड डर गया और उसने उस आदमी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अरे तू जानता है ये कौन है? ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर राघव सिंघानिया है, जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देता है। देख तुझे जो भी पता है जल्दी बता दे, वरना हो सकता है ये सन की आशिक तुझे मार डाले। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते ही उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, वैसे सच में इस आदमी की आंखों में खून सवार है। देखो तो मुझे कैसे घूर कर देख रहा है, जैसे तो अभी के अभी मुझे जान से मार डालेगा। अरे नहीं भाई, मुझे मरना नहीं है, इसलिए अभी के अभी सारा सच बता देता हूँ। इतना सोचते हुए उस आदमी ने अपना सिर खुजलाते हुए राघव से कहा, अरे सर, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि आप राघव सिंघानिया हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो सर। उस दिन क्या हुआ था मुझे सब याद है, क्योंकि उस दिन हमारे हॉस्पिटल में पुलिस वालों की इतनी भीड़ थी जितनी कि यहाँ के मरीजों की भी नहीं लगती। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। और सफाई वाला वो आदमी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे बंद कर अपनी बकवास, हमें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितनी पुलिस आई थी और कितनी नहीं। हमें जो जानना है उतना ही बक, इसके अलावा एक और शब्द नहीं चाहिए। राघव के मुंह से इतना सुनते ही उस आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, उस दिन सुबह सुबह 2 मैकेनिक आए थे। उन्होंने अपने आप को एसी रिपेयरिंग वाला बताया और बोले हमें एसी की सर्विस करनी है। एक पल के लिए तो मैं भी चौंक गया कि इतनी सुबह सुबह तो कोई कंपनी के एम्प्लॉय नहीं आते, तो फिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? इसलिए मैंने अस्पताल के स्टाफ के पास फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दूं। इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया, लेकिन मुझे अजीब तब लगा जब वो लोग अस्पताल के एंट्री गेट से जाने की बजाय एसी के डक्ट के जरिए अंदर गए। इतना सुनते ही राघव ने उस आदमी की बात बीच में काटते हुए झट से कहा, हाँ तो तुम्हारे पास उनमें से किसी मैकेनिक का कोई नंबर होगा या उनका कोई कार्ड होगा जो उन्होंने तुम्हें दिया होगा। तभी उस आदमी ने झट से राघव से कहा, देखिए सर, स्टाफ वालों ने उन्हें आने की परमिशन दी थी, तो मैं उनसे कोई कार्ड या नंबर कैसे लेता? हाँ, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि वो लोग कहाँ से आए थे, इसलिए जहाँ से वो लोग आए थे उस जगह पर मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। इतना सुनते ही राघव ने उस आदमी से कहा, जल्दी कीजिए और मुझे तुरंत वहाँ ले चलिए जहाँ वो आदमी काम करते हैं। राघव की बात सुनकर वो आदमी उसके साथ जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तभी राघव ने अपने एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया, जो उसकी गाड़ी के साथ साथ एक दूसरी गाड़ी में आए थे। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही राघव के पास आया, राघव ने उस सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी गाड़ी लो और सिया को वापस सिंघानिया मेंशन लेकर जाओ, मैं उन लोगों के साथ कहीं और जाता हूँ। राघव की बात सुनते ही सिया ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राघव,
मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हें वो आदमी नहीं मिल जाता जिसने नंदिनी को मारा था। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने देने वाली। क्या पता वहाँ वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हो, जो तुम्हारे वहाँ जाते ही तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। तभी राघव ने सिया के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो सिया, अगर वहाँ मेरा दुश्मन भी होगा तो भी मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ गई और तुम्हें कुछ हो गया तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। राघव की बात सुनते ही सिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, ठीक है राघव, अगर तुम कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सिया उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गई और राघव उस आदमी और अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उन दोनों आदमियों को ढूंढने निकल गया जो डक्ट के जरिए नंदिनी के कमरे में आए थे। इस वक्त राघव सिया से दूर तो जा रहा था, लेकिन ना जाने क्यों उसके मन में सिया को लेकर एक अजीब सा डर था कि कहीं वो सिया से हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। इधर सिया राघव से दूर आ गई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर आ गया था। इसी डर के चलते सिया ने घबराते हुए सोचा और अपने आप से कहा, हे भगवान, मुझे अजीब सी घबराहट क्यों हो रही है? राघव ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जैसे राघव मुझसे हमेशा के लिए दूर जाने वाला है। सच में उसे कुछ हो गया तो नहीं? इससे पहले कुछ अनहोनी हो, मुझे अभी जाकर राघव को रोकना होगा। इतना सोचते हुए सिया ने गाड़ी चला रहे बॉडीगार्ड से कहा, एक काम करो, गाड़ी को वापस मोड़ो और जहाँ राघव सर गए हैं वहीं मुझे लेकर चलो। सिया की बात सुनते ही बॉडीगार्ड ने सिया से कहा, लेकिन मैम सर ने आपको सिंघानिया मेंशन छोड़ने के लिए बोला था, अगर मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा तो पता नहीं सर क्या बोलेंगे। बॉडीगार्ड आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, सर क्या बोलेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा ना, अभी के अभी वापस चलो, मुझे राघव के पास जाना है। अभी चलो यहाँ से प्लीज। क्या राघव किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? क्या वहाँ राघव की जान को खतरा है? आखिर सिया और राघव एक दूसरे से दूर जाने पर इतना क्यों घबरा रहे थे? क्या होने वाला है उनके साथ? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।